गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो भैया, अपनी राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और राजस्थान हिस्ट्री में अपनी जो क्लास चल रही है वो चल रही है मेवाड़ रियासत पे। अपने सबसे पहले किसकी चर्चा कर रहे हैं? मेवाड़ रियासत के बारे में अपने चर्चा कर रहे हैं और मेवाड़ रियासत में अपने महाराणा प्रताप तक अपने पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अब इसके बाद में भैया आज अपने बात करेंगे महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह की। क्लियर है? तो देखो भैया, स्टार्ट करते हैं अपने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह, जो 1597 ईस्वी से लेकर 1620 ईस्वी तक क्या रहे? मेवाड़ के शासक रहे। देखो भैया, इनके जन्म वगैरह की बात करें तो इनका जन्म जो है वो मार्च 1559 ईस्वी में हुआ था। 16 मार्च 1559 ईस्वी को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। अब देखो भैया, 1597 ईस्वी में अपने जनवरी का जो महीना था, 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप जो थे उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु कहां पर हुई थी? अपने चावंड में। चावंड जो महाराणा प्रताप की क्या थी? संकटकालीन राजधानी थी। तो इसी चावंड में भैया 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हो गई, देखो ये डेट ध्यान रखना, कई बार अपने पूछते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो जनवरी 1597 ईस्वी में। कहां पर हो गई थी? चावंड में हो गई थी। और चावंड में ही 1597 ईस्वी में किसका राज्याभिषेक हो गया था? महाराणा अमर सिंह का राज्याभिषेक हो गया था। मतलब 1597 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह क्या बन गए थे? मेवाड़ के शासक बन गए थे। अब देखो भैया, इधर जैसे ही महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में जो अकबर था, उस अकबर ने वापस जो है वो मेवाड़ के ऊपर अभियान करना प्रारंभ कर दिया। और अकबर ने 1599 ईस्वी में मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए किसे भेजा? अपने पुत्र सलीम को भेजा। सलीम जो अपने जहांगीर के नाम से अपने इतिहास में फेमस है। सलीम इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैया इनका जन्म जो है वो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उनकी कुटिया में हुआ था, इसलिए इनका नाम अकबर ने जो है वो क्या रख दिया था? उसी चिश्ती संत के नाम पर क्या रख दिया था? सलीम रख दिया था। तो भैया 1599 ईस्वी में अकबर ने किसे भेजा था? सलीम को भेजा था। किसके ऊपर अधिकार करने के लिए? अमर सिंह के ऊपर, या अपने कह दे कि मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए। अब देखो भैया, 1599 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह और सलीम जो था, इनकी सेना के मध्य जो युद्ध हुआ था वह कौन से स्थान पे हुआ था? ऊंटाला नामक स्थान पे हुआ था। इसको अपने ऊंटाला का युद्ध भी कहते हैं। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ? सलीम की क्या हो गई? हार हो गई। 1599 ईस्वी में भैया सलीम की हार हो गई। सलीम की हार होने के बाद में अकबर जो है उसने भी एक प्रकार से मेवाड़ पर अधिकार करने का सपना जो है वो त्याग दिया था। और 1605 ईस्वी में भैया फिर अपने मुगल इतिहास में भी एक घटना घटित हो गई, और वह क्या थी? अकबर की मृत्यु। देखो, इधर 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी, इधर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में शासक बने थे उनके पुत्र अमर सिंह, और अकबर की मृत्यु के बाद में भैया 1605 ईस्वी में शासक कौन बन गए? जहांगीर। अब देखो भैया आगे की स्टोरी। जहांगीर भैया शासक बन गया। जहांगीर ने शासक बनते ही सबसे पहला जो काम किया वो कौन सी रियासत के लिए किया था? मेवाड़ रियासत के लिए किया था। क्योंकि जहांगीर जो है वो 1599 ईस्वी में अमर सिंह की सेना से हार चुका था, और इस हार का वह क्या लेना चाहता था? बदला लेना चाहता था। इसलिए जहांगीर ने क्या किया? शासक बनते ही 1605 ईस्वी में अपने पुत्र परवेज को कहां भेजा? महाराणा अमर सिंह की सेना पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ऐसा कहते हैं कि मुगल सेना और राजपूत सेना के मध्य युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसके बाद में भैया जहांगीर जो है इसने 1608 ईस्वी में अपने प्रसिद्ध सेनापति महावत खां को भेजा। महावत खां को भेजा किस पे अधिकार करने के लिए? मेवाड़ की सेना पर अधिकार करने के लिए, या मेवाड़ रियासत पर अधिकार करने के लिए। लेकिन महावत खां जो है वो भी क्या हुआ? पराजित हुआ। अब भैया जहांगीर जो था, इन्हें अपने एक प्रकार से कहे कि काफ़ी क्रोध आ गया या गुस्सा आ गया, और जहांगीर जो है वो 1613 ईस्वी में कहाँ आ गए?
दिल्ली से अजमेर आ गए। 1613 ईस्वी में जहांगीर कहाँ आ गया? अपने दिल्ली से अजमेर आ गया और अजमेर में आने के बाद में इसने वापस मेवाड़ पर अभियान किया था और इस बार किसे भेजा था? अपने पुत्र खुर्रम को भेजा था। खुर्रम भैया जिसे अपने इतिहास में शाहजहां के नाम से जाना जाता है, खुर्रम को भेजा था और सेनापति बनाया था अब्दुल रहीम खान खाना को। किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? खुर्रम के नेतृत्व में या शाहजहां के नेतृत्व में सेना भेजी थी। कब? 1613 ईस्वी में। और सेनापति कौन था उसका? अब्दुल रहीम खान खाना। और जहांगीर ने यह आदेश दिया था इस बार कि आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि मेवाड़ रियासत में जितने भी खेत खलियान है उन सभी खेत खलियानों में जो फसल है उस फसल को क्या कर दो? नष्ट कर दो। मतलब जो भी फसल वहां पर है, जो अनाज वगैरह है, जो खाने पीने की सामग्री है, उन सभी को क्या कर दो? नष्ट कर दो। यह आदेश दिया था जहांगीर ने अपनी सेना को, खुर्रम को और अब्दुल रहीम खान खाना को। और ये कहा कि जो भी मेवाड़ रियासत में आपको मिले उसका क्या कर दो? कत्लेआम कर दो। इस प्रकार का आदेश किसने दिया? जहांगीर ने दिया था खुर्रम और अब्दुल रहीम खान खाना को। और इन्होंने ऐसा ही किया। अब देखो होता क्या है भैया, वहाँ के जितने भी खेत खलियान थे उनको नष्ट कर दिया गया, पानी पीने की सामग्री नष्ट कर दी, मतलब खाने पीने की सभी प्रकार की सामग्रियां नष्ट करने लग गए। तब सीधी सी बात है, एक राजा वही होता है भैया जो प्रजा का सेवक होता है, प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता है, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करता है। तब इस अमर सिंह का एक पुत्र था भैया जिसका नाम था कर्ण सिंह। कर्ण सिंह और जो मेवाड़ के जो सरदार थे उन्होंने देखा कि अपनी वजह से मेवाड़ की जनता जो है वो कष्ट की कंडीशन में आ गई है, या अपने कारण मेवाड़ की जो आम जनता है उसका कत्लेआम किया जा रहा है। तब कर्ण सिंह और मेवाड़ के जो सरदार थे वो अमर सिंह के पास में गए और उनसे कहा कि आप कैसे भी करके इस मुद्दे को या इस युद्ध को निपटाओ और कैसे जैसे करके संधि का प्रयास कर लो। इस प्रकार की बात किसने कही? कर्ण सिंह और मेवाड़ के जो सरदार थे उन्होंने अमर सिंह से कही कि हमें जहांगीर के साथ में क्या कर लेनी चाहिए? संधि कर लेनी चाहिए। अब देखो भैया होता क्या है, अब ये जहांगीर जो है, इस जहांगीर के साथ में फिर अमर सिंह भी मान गया कि अपने प्रजा का नुकसान ना हो, इसके लिए जहांगीर के साथ में संधि करने में कोई बुराई नहीं है। तब अपने अमर सिंह जो था, इस अमर सिंह ने दो व्यक्तियों को, एक व्यक्ति का नाम था भैया हरिदास झाला, एक व्यक्ति तो कौन था? हरिदास झाला, और दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था शुभकर्ण। इन दोनों व्यक्तियों को किसके पास में भेजा? खुर्रम के पास में भेजा संधि के लिए। संधि का प्रस्ताव लेकर भेजा खुर्रम के पास में। और इस समय खुर्रम कहाँ था? अपने गोगुंदा में ठहरा हुआ था अपनी सेना के साथ में, या वहां पर खुर्रम ने अपना डेरा डाल रखा था। तो भैया यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार आ चुके हैं कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जो थे उन्होंने संधि का प्रस्ताव लेकर किन्हें भेजा था? तो हरिदास झाला और शुभकर्ण, इनको किन के पास भेजा था? खुर्रम के पास भेजा था। अब जो खुर्रम था इसने अपने पिता के पास में यह प्रस्ताव किन के द्वारा भेजा? मतलब अमर सिंह ने तो इन दोनों के द्वारा खुर्रम के पास में भेज दिया, और जो खुर्रम था उसने यह प्रस्ताव जो है वो अपने पिता के पास में अर्थात जहांगीर के पास में मुल्ला शकुल्ला के साथ भेजा। क्या नाम है? मुल्ला शकुल्ला शिराजी। और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था सुंदरदास। इन दोनों व्यक्तियों के साथ में किसने भेजा था? खुर्रम ने भेजा था। समझ गए? मतलब अमर सिंह जो है, इस अमर सिंह ने संधि करने के लिए किनको भेजा था? हरिदास झाला और शुभकर्ण को। किन के पास में? खुर्रम के पास में, कि हम संधि करने के लिए तैयार है, आप जनता का कत्लेआम मत करो, खेत खलियानों को नष्ट मत करो। तो खुर्रम जो है इसने फिर यह संदेश जो है संधि वाला, यह अपने पिता जहांगीर के पास में भेजा। किन के द्वारा? मुल्ला शकुल्ला शिराजी और सुंदरदास के द्वारा भेजा था। जैसे ही जहांगीर के पास में ये संदेश पहुंचा संधि वाला, जहांगीर खुश हो गया। क्यों? क्योंकि वह रियासत जो हजारों वर्षों तक किसी की गुलामी नहीं की, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, उस रियासत को जहांगीर ने अपने अधीन कर लिया। तो इस बात से जहांगीर काफी प्रसन्न हुआ और फरवरी 1615 ईस्वी में
जो संधि हुई भैया उसे कहते हैं अपने मेवाड़ मुगल संधि। लेकिन इस संधि में भैया कुछ शर्तें डिसाइड हुई थी। देखो पहली बार जो है वो मेवाड़ जो है वो किसके अधीन आया था, इतिहास में पहली बार मुगलों के अधीन आया था। कब? 1615 ईस्वी में। और इसी संधि को क्या कहते हैं, मेवाड़ मुगल संधि। अब इस संधि में भैया कुछ शर्तें डिसाइड हुई थी। पहली शर्त तो क्या थी कि मेवाड़ का जो महाराणा है वो कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। हाँ, उसके स्थान पे जो सबसे बड़ा पुत्र होगा महाराणा का वह दरबार में उपस्थित हो जाएगा। दूसरी शर्त थी कि मुगल जो है वो चित्तौड़ का किला जो है वो वापस लौटा देंगे अमर सिंह को, लेकिन अमर सिंह जो है वो चित्तौड़ के किले की क्या नहीं करेगा, मरम्मत नहीं करेगा, उसका पुनर्निर्माण नहीं करेगा। तीसरी शर्त थी कर्ण सिंह जो है, कर्ण सिंह कौन, अमर सिंह का पुत्र, यह 1000 घुड़सवारों के साथ में मुगल दरबार में क्या होगा, उपस्थित होगा। और सबसे मेन जो शर्त थी वो ये थी कि मेवाड़ रियासत जो है वो मुगलों के साथ में अपनी बहन बेटियों का विवाह नहीं करेंगे, मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। देखो भैया, अकबर ने जितने भी रियासतों को अधीन किया था लगभग रियासतों के साथ में अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। सबसे पहले किए थे अपने आमेर के राजा भारमल की जो पुत्री थी, जिसे अपने जोधाबाई के नाम से जो फेमस हुई थी, हालांकि वास्तविक नाम उसका हरकाबाई था, उसके साथ में अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे सबसे पहले। इसके बाद में लगभग रियासतों के साथ में अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, लेकिन मेवाड़ जो रियासत थी उस मेवाड़ रियासत ने भैया अधीनता स्वीकार करने के बाद में भी यह कह दिया कि हम वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। क्लियर है? अब देखो भैया, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ का वह पहला कौन सा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, तो वह कौन था, अपने अमर सिंह। दूसरा क्वेश्चन आ जाए भैया कि मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला शासक कौन था मेवाड़ का, तो वह कौन था, अपने कर्ण सिंह। हालांकि अमर सिंह कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। अब ये संधि हो गई भैया, संधि होने के बाद में अमर सिंह जो है वो एक प्रकार से टूट से गए, दुखी हो गए। दुखी इसलिए हो गए क्योंकि जो मेवाड़ सदियों तक स्वतंत्र रहा था वह आज मुगलों के अधीन आ गया। और दुखी होने के बाद भैया अपने राजसमंद झील जो है उस राजसमंद झील के किनारे वह एक कुटिया में वैरागी जीवन व्यतीत करने लगे, दुखी जीवन व्यतीत करने लगे। और उसी दुखी जीवन को जीते हुए 1620 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह का क्या हो गया, देहांत हो गया। तो ये थे भैया मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह। अब इसके बाद में भैया अपने एक शासक की चर्चा और कर लेते हैं। अमर सिंह के बाद में मेवाड़ के शासक बने थे भैया अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह, जो भैया 1620 ईस्वी से लेकर 1628 ईस्वी तक मेवाड़ रियासत के क्या रहे थे, शासक रहे थे। अब देखो भैया, इनमें हालांकि कोई विशेष क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन का इतना ही ध्यान रखना, इसमें 2 क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन आता है भैया, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला मेवाड़ का शासक कौन था, तो आपके कौन है, कर्ण सिंह। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है भैया, देखो ये जो जहांगीर था भैया, इस जहांगीर के समय इसका जो पुत्र था खुर्रम अर्थात शाहजहां, इस खुर्रम ने 1622 ईस्वी में क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। जहांगीर के खिलाफ किसने, शाहजहां या खुर्रम ने। ठीक है, ये मेरे आपको इंडियन हिस्ट्री मेरी पढ़ाई हुई है, उसमें आपको मिल जाएगा, सारी डिटेल से बताया हुआ है, किस प्रकार विद्रोह किया, क्यों किया, क्या कारण था, सब कुछ समझाया हुआ है। तो 1622 ईस्वी में भैया जब खुर्रम ने या शाहजहां ने जब जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो इस खुर्रम को जो शरण है वह किसने दी थी, कर्ण सिंह ने ही इसको क्या दी थी, शरण दी थी। बस ये 2 क्वेश्चन है भैया कर्ण सिंह के, बाकी कोई विशेष नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अपने बात करेंगे मेवाड़ के अगले महाराणा जगत सिंह प्रथम। ओके, दैट्स ऑल।